इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाली न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, प्यूरीफाइड डीमन लोटस फिल्म को लेने के लिए सभी पावरफुल सेक्शन में पहुंच चुकी थी, जहाँ पे जियान पहुंच चुका होता है अपनी स्काई मेंशन अलायंस को लेकर। और ये पे हुन क्लैन से खुद आया था होलोप सुल का बदमाश लीडर, और साथ ही जो बाकी के एंशियंट क्लैन होते हैं वो भी एक एक करके आने लगते, जहाँ पे हमारी गू यूनर भी आ जाती है, जिसे देखती है हमारा जियान एकदम फुल लट्टू हो जाता है उसके ऊपर, क्योंकि उसके इतने सालों की जो मेहनत है वो कुछ टाइम बाद सफल होने वाली। आई मीन सॉरी, वहाँ पे याओ क्लैन भी आ जाता है, जो कि आते ही मास्टर की धमाधम बेइज्जती करना स्टार्ट कर देते। इस वजह से जो जियान होता है भड़क जाता है, और जो याओ टियान होता है उसमें धैर्य अपटे उसके गाल लाल कर देता है और बोलता है साढ़े बदमाशी नहीं, लेजेंड याओ लाओ है। और पे जो जमीन में पड़ा याओ टियान होता है वो कुछ देर तक तो सदमे में रहता, मगर अपने आप को रिकवर करता और उसका जो गुस्सा होता है एकदम पीक पर पहुंच जाता है, क्योंकि उसे तो ऐसा लगता था कि उस ऊपर कोई है ही नहीं है, वो ये सबसे बड़ा तुर्रम खा। इसी वजह से वो पागल की तरह जियान के ऊपर चिल्लाती बोलता कि जियान तेरी इतनी मत, तूने मुझे मारने की मत की, तुझे पता नहीं है कि मैं याओ क्लैन से आता हूँ, इस वजह से अब मैं तुझे दिखाता हूँ तेरी औकात। और इतना बोलती वो अपने हाथ को आगे करता, जिस वजह से उसकी बॉडी में से एक मट्टी की कलर की हवेली फ्रेम बाहर निकलने लगती है, जो कि अभी के लिए देखने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही होती है, जो कि तुरंत ही याओ टियान के सर के ऊपर कलेक्ट होने लगती है, जिस वजह से उसके सर के ऊपर एक बड़ा सा टर्टल बन जाता है, जिसके बड़े बड़े से दांत होते हैं और उसकी पूरी बॉडी के अंदर काफी शार्प एरोज बने होते हैं चारों तरफ। और जब जियान उस फाइटर को देखता तो जियान के चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और बोलता है अरे क्या बात है, याओ क्लैन भी अभी के लिए बिल्कुल भी पीछे नहीं है हेवनली फिल्म के मामलों में, क्योंकि ये एक हेवनली फिल्म है जो कि 13 नंबर पे आती है और इसका नाम है टर्टल स्पिरिचुअल अर्थ फिल्म। मगर अभी के लिए मुझे इस हेवनली फिल्म के लिए काफी तो बुरा लग रहा है जो तेरे हाथ लग गई। लेकिन जो याओ टियान था वो तो अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम का समझने लगा था और बोलता कि साले जियान अब तू मर, और इतना बोलती कि जियान के ऊपर अपनी हेवनली फिल्म से हमला कर देता है। इस वजह से जो हेवनली फिल्म का टर्टल होता है वो जियान के ऊपर टूट पड़ता और अपनी पूंछ से हमला कर देता जियान के ऊपर। वहीं पे जब ये सब जियान देखता और बोलता अबे साले लप्पू से 2 कौड़ी की टेक्निक से मुझे रोकेगा, और इतना बोलती कि अपने हाथ को आगे बढ़ाता और निकाल लेता है अपनी हेवनली फिल्म को, जिस वजह से उसके पीछे बन जाता है एक खूंखार ड्रैगन, और वो भी अपनी पूंछ को फटकारता और सीधा दे मारता टर्टल में, जिस वजह से टर्टल की बन जाती फिटहोल और जो जाके सीधा याओ टियान के अंदर घुस जाता है। इस वजह से वो फिर से उड़ता हुआ जाता और धैक उनकी उल्टी। और ये सब जियान ने अभी के लिए बहुत ही आसानी से कर लिया था, क्योंकि अभी के लिए जियान के सामने बस एक 13 नंबर की हवेली फिल्म थी, मगर वहीं पे जियान के पास ही 5 कलर की कंबाइन हवेली फिल्म, जो कि अभी के लिए 6 रैंक की हवेली फिल्म से भी बहुत ही आसानी से डील कर सकती है। और ऊपर से जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की तो क्या ही कहने, अगर वो याओ टियान से यहाँ पे हार जाता तो थुए से बीटीटीएच के मेन लीड पे। और जियान ने अभी के लिए याओ टियान की जो दोबारा फिटवॉल बनाई थी वो बहुत ही जल्दी बना दी थी, किसी को पल भर का मौका भी नहीं मिला था कुछ एक्शन वैक्शन लेने का। इसी वजह से जो याओ वांगी होता है वो तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और गुस्से से चिल्लाते बोलता कि साले 2 कौड़ी के इंसान तेरी इतनी हिम्मत, और इतना बोलती कि तुरंत ही जियान के पास पहुंच जाता और हमला कर देता है, जिस वजह से जियान थोड़ा सा पीछे हो जाता, मगर उसका अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो पूरे आसपास के स्पेस को चीर फाड़ करके रख देता है। लेकिन इसके बाद भी जो याओ वांगी होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि उसका अटैक मिस हो चुका है और वो भी अभी के लिए एक यंग जनरेशन के वॉरियर ने किया है। और यहाँ पे जो जियान था वो भी अभी के लिए याओ वांगी से फाइट करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि सामने वाला बंदा उसके लेवल का नहीं है। और यहाँ पे जो याओ वांगी होता है वो गुस्से से ऑबिया तिल मिला जाता और बोलता कि हरामी कुत्ते, और इतना बोल के वो फिर से अपने अटैक को बनाने लगता है जियान के ऊपर करने के लिए, क्योंकि अभी के लिए उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट बाहर निकल रहा होता है। वो पूरी तरीके से बौखला चुका था, क्योंकि उसके क्लैन की पूरे भरे समाज के अंदर अभी के लिए जियान ने एकदम फुल बेइज्जती कर दी है। इसी वजह से वो एकदम फिर से फ्लैश की तरह चमकता और सीधा जियान के सर के ऊपर अपेयर हो जाता और अपना एक पंच बनाता और फिर से जियान के ऊपर हमला कर देता है। और ये जब ये जिया देखती कि अभी के लिए फिर से हमला करने के लिए जा रहा है जियान के ऊपर, तो तुरंत ही अपनी जगह से एकदम फ्लैश की तरह चमकती है और जाकर सीधा जियान के सामने अपेयर हो जाती है और बोलती कि साले तेरी बुड्ढी इतनी औकात, तू अभी के लिए मेरे जियान को मारेगा, साले तेरे को भूत बना दूंगी मार मार के। और इतना बोलती उसकी बॉडी में से निकलता उसका गोल्डन ऑरा, जो कि बॉडी से ड्रैगन के अंदर कन्वर्ट हो जाता, जो जाके सीधा जिया की पंच के अंदर घुस जाता और जाके जिया सीधा दे मारती है उसमें, जिस वजह से जब दोनों के अटैक आपस में टकराते तो आसपास का जो स्पेस होता है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब 2 4 स्टार के डाउशिंग लड़ रही होती है, जिस वजह से टकराव होती है दोनों अटैकों की वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन तभी जो जिया के हाथ की एनर्जी होती है वो याओ वांगी की बॉडी के अंदर चली जाती है, इस वजह से वो अपनी जगह से काफी दूर पीछे लुढ़का हुआ चला जाता है, और जो जिया होती है वो अपनी जगह पे खड़ी रहती है, क्योंकि जब बात हाथ भूसों की आ जाती है तो सेंटर पॉइंट के अंदर ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो जिया का सामना कर सकते हैं, क्योंकि उसकी फिजिकल बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो एक तो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन है और दूसरा वो ड्रैगन एम्पर है जिसके पास है ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन। इस वजह से अब उसकी ऑडिटोरी की तो कोई बराबरी कर ही नहीं सकता है। इसी वजह से अभी के लिए उसे अपने आप के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था, अगर फाइट छिड़ती है तो उस बुड्ढे का गेम जरूर ओवर कर देगी। इसी वजह से जियान के साइड में एकदम मस्त स्वाइप मारती खड़ी हो जाती है और बोलते बुड्ढे थम जा, वरना अपनी जिंदगी से हद बैठेगा। वहीं पे जो याओ वांगी था वो भी अभी के लिए कुछ पल के लिए हैरान हो चुका होता और बोलता ये तो एक एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन है, मगर अभी के लिए उसका गुस्सा उसके ऊपर हावी हो चुका होता है, इस वजह से फिर से हमला करने के लिए जाने लगता है। मगर तभी जो याओ क्लैन की सबसे समझदार और क्यूटी लड़की होती है बोलती है एल्डर जी थम जाइए, और ये जो यूनो होती है वो भी एक स्माइल के साथ जियान के साइड में आ जाती है और बोलती है सीनियर एल्डर अभी के लिए आप क्यों फड़फड़ा रही है, जो फाइट वो यंग जनरेशन के वॉरियर के बीच की है। इस वजह से मेरा सजेशन यही रहेगा कि अभी के लिए आप अपने कदमों को पीछे ले लीजिए, क्योंकि अभी के लिए हम लोग यहाँ पे कोई लड़ने वड़ने के लिए थोड़ी ना आए हैं, आप बेमतलब में अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रही हैं। और ये जब याओ वांगी देखता कि यूनो अभी के लिए जियान की साइड ले रही है तो वो थोड़ी सी हैरान हो जाता है और बोलता है क्या अभी के लिए जो कुकलेन है वो इस लड़की की साइड ले रहा है, क्या वो अभी के लिए इस लड़की की साइड से लड़ेगा। ये सुन के जो
यूनो होती है वो हाँ बोलने वाली होती है, मगर उससे पहले गून एंड आई होते हैं, वो बोलते हैं कि अरे अभी के लिए आप ये कैसी फालतू की बात कर रहे हो, हमारी जो प्रिंसेस बस आपको जो रियलिटी है वो बता रही है, आप तो कतई दिल पे ही ले रहे हो फालतू की बातें। लेकिन यहाँ पे जो याओ वांगी था वो अभी के लिए सबको समझ रहा था कि जो गू क्लैन है वो पूरी तरीके से खड़ा हुआ है जियान की साइड में, अगर फाइट छिड़ती है तो ये जो गून एंड आई वो जरूर टूट पड़ेगा उसके ऊपर, और वो गून एंड आई के बारे में पहले से जानता था कि वो अभी के लिए उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से उसके छोटा सा ग्रुप वो यहाँ से बच के नहीं निकल पाएगा, इसलिए वो अपने गुस्से को शांत करता और फिर तुरंत ही देखता मास्टर और जियान की तरफ और बोलता है तुम्हें अभी के लिए छोटी सी जीत को लेकर ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा याओ क्लैन कोई छोटा मोटा क्लैन नहीं है, अगर तुम हमारी ऐसी बेइज्जती करोगे तो तुम्हारा कम नामो निशान मिट जाए तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो जियाना था इसकी बात तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, मगर यहाँ पे जो मास्टर्स होते वो तो अभी के लिए पूरी तरीके से गुस्से से आग बुलाते, तो वो अभी के लिए याओ वांगी के पास जाते और इसमें इतने छेद करते कि वो खुद कंफ्यूज हो जाता कहां से सांस ले और कहां से बूम 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 करें। लेकिन वो अभी के लिए समय की गंभीरता को समझते थे, इस वजह से बोलते कि सच में ये अभी के लिए याओ क्लैन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत तो तुम ही हो, तुम जैसा हरामी बंदा अभी के लिए याओ क्लैन के अंदर इतनी बड़ी पोजीशन के ऊपर है, ये चीज अभी के लिए याओ क्लैन को डुबाने के लिए काफी है, और इस चीज से मुझे अभी के लिए कोई कद्दू फर्क नहीं पड़ता है, मगर मैं एक दिन जरूर याओ क्लैन वापस आऊंगा, क्योंकि अभी के लिए मुझे अपने माता पिता का नाम याओ क्लैन की स्टोन टेबलेट के ऊपर लिखवाना है, और ये मैं लिखवा के रहूंगा। और भी जब ये याओ वांगी सुनते तो उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलते ओहो याओ क्लैन की नेम टेबलेट के ऊपर कोई अवये चौये नाम नहीं लिखे जाते, और तुम्हारे माता पिता एक नंबर के कचड़ाते, क्या था कि अभी के तुम्हारे अंदर भी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं कि तुम्हारा नाम भी उसके ऊपर दर्ज हो पाए, इस वजह से दिमाग से बात ही निकाल दो कि वहाँ पे तुम्हारा माता पिता का नाम लिखा जाएगा, क्योंकि तू भी 1.5 नंबर का कचड़ा है। और जब ये जियान सुनता तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और बोलता है ओए याओ वांगी, अभी के लिए जब तू मेरे मास्टर से बात करे तो अपने वर्डों पे थोड़ी लगाम लगा, तुझे शायद अभी के लिए ऐसा लग रहा हो कि मैं तुझे खत्म नहीं कर सकता, तो ये तेरी सबसे बड़ी भूल है साले, अगर तूने बकवास और की तो यही तेरी गुद्दी नाप दूंगा मैं। और जियान अभी के लिए अपनी औकात से बाहर पाते इसलिए कर रहा होता है क्योंकि मास्टर उसके लिए फादर के समान है, और अगर कोई उनकी बेइज्जती करे ये जियान को कतई बर्दाश्त नहीं है, इसी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से किलिंग इंटेंट बाहर निकलने लगता है, और ये जब जिया देखती तो फिर वो कैसे पीछे रह सकती है, इसी वजह से जो जिया होती वो भी अपनी फुल दुखी को बाहर निकाल लेती और देखने लगती याओ वांगी को। और जब याओ वांगी देखता है कि अभी के जियान एकदम फुल बेइज्जती करने में लगा हो तो काफी गुस्से में आ जाता है और वो कुछ बोलने वाली होता है, मगर तभी उसकी नजर पड़ जाती है जिया के ऊपर जो कि अभी एकदम फुल तैयार थी उसे कूटने के लिए, इस वजह से वो अपने सभी वर्डों को अपने पेट के अंदर ले जाता है, क्योंकि वो अभी के लिए समझ रहा था कि अभी के लिए वो पूरी तरीके से डिसएडवांटेज के अंदर है, अगर वो फाइट करता है जिया से तो वो कुछ देर तक उससे फाइट कर पाएगा, लेकिन इस बीच जो जियान है तो उसके साथ आई जो चेली और चपाटे उन दोनों को निपटा देगा वो, और अगर इन दोनों को स्ट्रिप के अंदर कुछ हो जाता तो याओ क्लैन अभी के लिए याओ वांगी को बिल्कुल भी माफ नहीं करेगा, वो उसके घोड़े लगा देगा, क्योंकि ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है याओ क्लैन के फ्यूचर के लिए। इसी वजह से याओ वांगी थोड़ी देर तिलमिलाता और मास्टर और जियान को देखता है और तुरंत ही याओ क्लैन की क्यूटी को और उस लप्पू से रेप्टे वाले को लेकर वहां से पीछे हट जाता है, और जब ये सभी लोग देखते हैं उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, मगर साथ ही साथ अभी के जो सभी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान भी होते हैं, क्योंकि जो याओ क्लैन है वो अभी के लिए एक एंशिएंट क्लैन है, मगर आज उसकी एकदम फुल बदमाशी निकाल दी गई है, आई मीन एकदम फुल बेइज्जती हो गई है अभी के लिए याओ क्लैन की। और ये जब मास्टर भी याओ क्लैन को वहां से जब पीछे हटती हुई देखते तो उनका भी जो गुस्सा होता है वो शांत हो जाता है और एकदम फुल रिलैक्स हो जाते हैं, और उनकी सबसे पहले नजर जाती है अपने चेले के ऊपर, और उन्हें अभी के लिए काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा होता है, और साथ ही उन्हें पुराने फ्लैशबैक भी याद आ रहे थे जहाँ पे वो हमेशा जियान की मदद करते और उसे प्रोटेक्ट किया करते थे, मगर अब समय चेंज हो चुका है, अब उनका चेला उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, इसी वजह से वो जियान से कुछ बोलना चाहते थे मगर वो नहीं बोल पाते और अपना हाथ बस जियान के कंधे के ऊपर रख देते हैं, और उनके चेहरे के ऊपर होती है एक बहुत ही बड़ी सी स्माइल, और जब जियान भी मास्टर को इस तरीके से स्माइल करते देखता तो उसके चेहरे के ऊपर ही स्माइल आ जाती है, और वो बोलता है कि मास्टर मैं जब इस प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म को ले लूंगा उसके बाद मैं आपके साथ याओ क्लैन चलूंगा, और वो ऐसा इसलिए बोल रहा था कि मास्टर अकेले ना भाग जाए, वहीं पे ये सब सुन के जो मास्टर थे वो भी हमें नोट कर देते हैं, और फिर इसके बाद चारों तरफ एकदम से शांति फैल जाती, मगर अभी के लिए सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। ये जो स्काई मेंशन अलायंस है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, मगर सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये है कि उनके साथ एक एंशिएंट वॉइड ड्रैगन का मेंबर है, हालांकि ये लोग करंट टाइम में तो नहीं दिखते मगर इनके बारे में एंशिएंट टाइम में बोला जाता कि इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये काफी सारे एंशिएंट क्लैन की गुद्दी दबोच ले, इनकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट गू क्लैन और हुन क्लैन के बराबर की है, और ऐसे लोगों के बीच में बातें चीतें चलती रहती है और समय बीतता रहता है, और सभी लोगों का अब ध्यान पूरी तरीके से फोकस हो चुका होता है प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम के ऊपर, जहाँ पर जो स्पेस था अब वो धीरे धीरे करके और भी बड़ा होता जा रहा था, और जो क्रैक्स लाइन होती है वो काफी लंबी दूरी तक फैल चुकी थी, और जो हीट वेव्स थी वो भी काफी पावरफुल हो चुकी थी, इस वजह से वहाँ पे एकदम से सन्नाटा फैला हुआ होता है, और वहाँ पे बस सू की आवाजें आ रही थी, लेकिन जो अभी के लिए पावरफुल लोग थे उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो कल्टिवेशन पोजीशन के अंदर चले गए थे, क्योंकि अभी के लिए उन्हें उस टेम्परेचर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, और ऐसे ही हमारी जान की टोली के साथ भी था। लेकिन तभी कुछ ही देर बाद जो यूनो होती वो अपनी आंखें खोल लेती और बोलती साइन गागा टाइम आ चुका है हमारे मूव करने का, और उसने जैसे ही अपने वर्ड बोली तभी अचानक से सील लगी होती है वो टूट जाती है, और जो हीट का फ्लो तो वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है, और यहाँ पे अभी के लिए खड़ी है जो बाकी के लोग होते हैं उनकी भी आंखें खुल जाती है और तुरंत ही अपनी दिग्गी को बाहर निकालते और ना आओ देखते ना ताओ, और साथ ही एक सेकंड का वेट नहीं करते और तुरंत ही
उस जो क्रैक्स होता है उसके अंदर एंटर करने लगते हैं। और जब ये सब जियान देखता है तो वो भी एकदम फुल एक्साइटेड हो जाता है और उस क्रैक्स की तरफ देखते हुए अपने मन में बोलता है कि फाइनली वो दिन आ चुका प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम, अब मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे लेकर आऊंगा क्योंकि मैंने इस दिन के लिए काफी लंबा इंतजार किया है। तभी जो यूनो होती है वो बोलती है कि साइन गागा अभी के लिए अगर आपके ग्रुप में कोई भी ऐसा वॉरियर है जिसकी स्ट्रेंथ वांगसेंग से नीचे तो फिर उसे यहीं पे छोड़ दीजिए क्योंकि इस वाली फिल्म को चाहिए तो नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सुन के जो जियान तुरंत ही हमें नोट कर देते मगर अभी के लिए उसके ग्रुप में जितने भी लोग थे वो सभी के सभी जेन एंड वांगशेंग थे। लेकिन तभी जो यान क्लैन का जो दोस्त होता है जियान का हुजुआन वो बोलता है कि जियान भाई सबसे पहले हमें एंटर करते हैं, आप आओ पीछे पीछे। और इतना बोलते कि वो अपने एल्डर अपने मेंबर के साथ एंटर कर जाता है उस क्रैक्स के अंदर और एक एक करके ऐसे जो बाकी के एंशिएंट क्लैन के लोग होते हैं वो एक एक करके प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम के रेलम के अंदर एंटर करने लगते हैं। और इसी वजह से अब जियान को भी कंट्रोल नहीं हो रहा होता है और इस वजह से वो यूनर से बोलते कि चलो यूनर अब हम लोग भी एंटर करते हैं। ये सुन के जो यूनो होती है थोड़ी देर सोच विचार करती और बोलती कि सोइन गागा मगर अभी के लिए आपको एक बात का बहुत ही ध्यान रखना होगा क्योंकि ये जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम वो बहुत ही ज्यादा बड़ी खिलाड़ी है क्योंकि इस हेवनली फ्लेम के पास एक स्पेशल तरीके की पावर है जो कि लोगों के इमोशन के साथ खेलती है और उन्हीं का फायदा उठा के उन्हें इल्यूजन दिखाती है और ये धीरे धीरे करके लोगों की बॉडी के अंदर एंटर करती है और उनकी पूरी सोल को खा जाती है। इसी वजह से अगर आपको रेलम के अंदर कुछ भी दिखाई देता है तो एकदम आपको ठोक पीट के चेक करना है, उसके बाद ही उसके ऊपर बिलीव करना है और आपके जो इमोशन है उन्हें आपको एकदम पूरी तरीके से कंट्रोल में रखना है। आपको ना ही खुशी वाले एक्सप्रेशन दिखाने ना ही सैड वाले एक्सप्रेशन दिखाने हैं क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो ये हेवनली फ्लेम आपको टारगेट करेगी। ये सुन के जियान और मास्टर के एकदम से तोते उड़ जाते भले वो एल्केमिस्ट हो मगर उन्हें इस बात की बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये हेवनली फ्लेम इस तरीके का खेला खेलती है लोगों के साथ। इसी वजह से जो मास्टर होते बोलते कि तभी मैं कहूँ आखिर ये जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम है उसे आखिर इतना खतरनाक क्यों बोला जाता है क्योंकि उसके पास तो खतरनाक खतरनाक पावर है जो किसी की घोड़े किसी भी तरीके से लगा सकती है। ये सब सुन के जो जियान तो वो हमें नोट करता और बोलता कि मगर अभी के लिए टाइम आ चुका है हमारा एंटर करने का, इस वजह से सभी लोग तैयार हो जाओ। और इतना बोलते कि जो जियान होता है सबसे पहले आगे की तरफ बढ़ जाता है तो ये देखिए जियान की जो गैंग होती है उसके पीछे पीछे जाने लगती है क्योंकि अभी के लिए उनका गोल था कि अभी के लिए वो सभी के सभी साथ में रहेंगे। इसी वजह से वो सभी के सभी साथ में एंटर करते हैं उसके अंदर मगर जियान ने अपना कदम जैसे ही उस क्लस्टर के अंदर रखा था तभी अचानक से जियान की बॉडी की होने लगती 3-5 और उसकी पूरी बॉडी का पसीना सूख जाता और उसकी आंखों में पड़ती भयानक एक लाइट का फ्लैश। लेकिन ये सभी चीजें एक पल के लिए हुई थी और जो जियान होता है वो एंटर कर जाता है प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम के रेलम के अंदर और जियान इसके अंदर एंटर किया था तभी जियान को ऐसा फील होता कि वो मैजिकल कढ़ाई के अंदर आ चुका हो जहाँ पर उसे दिखाई देता है एक बड़ा सा रेलम जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा ग्रैंड था और चाहो था प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम की हेवनली फ्लेम फैल रखी होती है। ये सब देख के जो जियान तो पूरी तरीके से भौचक कर रह चुका होता और बोलता है सच में क्या ही खतरनाक हेवनली फ्लेम है क्योंकि उसकी जो बॉडी वो काफी हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकती है और साथ ही उसके पास 5-5 हेवनली फ्लेम है मगर फिर भी उसे अभी के लिए काफी ज्यादा हीट लग रही होती है। इस वजह से उसकी पूरी बॉडी के अंदर से पसीना बाहर निकल रहा होता है और कुछ देर तक वो आसपास की जगह को देखता रहता है मगर तभी उसे याद आता और बोलता है मेरे दोस्त यार कहाँ गए, मेरी सेटिंग वो तो एकदम मेरे पीछे ही थी, उन्हें अभी के लिए मेरे साथ ही यहाँ पे टेलीपोर्ट होना चाहिए था मगर वो तो यहाँ पर है ही नहीं है। इस वजह से उसकी अभी के लिए बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही होती कहीं पे भी जाने की और साथ ही जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम की हीट फैल रखी होती है और उसकी वेस्ट फैल रखी होती है जिन्होंने टच भी नहीं कर रहा होता क्योंकि उसकी अभी के लिए डर के मारे फटी पड़ी थी। उसे ऐसा लग रहा था अगर उसने इसे टच किया तो कहीं उसके साथ कोई खेला वेला ना हो जाए जबकि जैन अभी के लिए इस बात को भी जानता था अभी के लिए जो फ्लेम वेव्स फैल रखी है वहाँ पर वो अभी के लिए प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम की नहीं है, बस वो उसकी हीट की फ्लेम के पार्ट है। इसलिए वो तुरंत ही आसमान में आ जाता और बोलते कि अभी के लिए मुझे यहाँ से फूट लेना चाहिए क्योंकि अभी के लिए मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है। इस वजह से मैं सबसे पहले अपने दोस्तों को ढूंढूंगा और इतना बोल के जो जियान होता है जाने वाली तो उससे पहले जो पार्ट होता है वो खत्म हो जाता है क्योंकि अभी के लिए जियान के सामने वो आ गया ना। वीडियो को लाइक करो और अगर पता है तो कमेंट के अंदर बताओ।